सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बाबा तुलसी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? हर कांड का नाम जो बाबा तुलसी ने रखा उससे तो समझ में आता है कि चलो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लेकिन इसका नाम सुंदर कांड क्यों? जबकि यदि केवल ये बात करें कि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदर, राम जी सुंदर हैं, भगवान की कथा सुंदर है, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सियाजो भी सुंदर हैं, सुंदरता को सुंदरता बनाने वाली, और लंका नगरी तो है ही सुंदर। तो ये सारे सुंदर को देखकर बाबा तुलसी ने रखा होगा नाम कि चलो कांड भी सुंदर। लेकिन यदि केवल इतनी ही बात थी तो सबसे ज्यादा सौंदर्य का प्रयोग तो बाबा तुलसी ने मिथिला नगरी में किया। सबसे ज्यादा सुंदरता की चर्चा तो वहां आती है ना। फिर बाबा तुलसी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? विगत 2-3 दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड के पीछे उद्देश्य क्या है बाबा तुलसी का, इशारा किधर है, लक्ष्य क्या है, हम लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। क्यों इस कांड का नाम बाबा तुलसी ने सुंदरकांड रखा? आप देखो, जनकपुर में भी सियाजू हैं और लंका के केंद्र में भी अशोक वाटिका में भी सियाजू बैठी हैं। और जनकपुर में जो सीता जी के आसपास का वातावरण है जरा उस पर गौर करिए। पूरा का पूरा माहौल सखिन मध्य सिय सोहहि कैसे, सखिन मध्य सिय, सखिन मध्य सिय सोहहि कैसे, सखिन छवि गण मध्य महाछवि जैसे, छवि गण गाइए। आप लोगों को भी समझ में आती हो तो गाते रहा करो, तो नींद नहीं आएगी। छवि गण मध्य महाछवि जैसे, छवि गण सखिन मध्य सिय सोहहि कैसे, सखिन। इन सखियों के मध्य में सियाजू कैसी दिख रही हैं, कैसी लग रही हैं? छवि गण मध्य महाछवि जैसे। सीताजू की जो सखियां हैं वो भी कम सुंदर नहीं हैं, परम सुंदरियां हैं वो। पूरा का पूरा जो माहौल है मिथिला नगरी में बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है और बड़ा आनंद पूर्वक माहौल है, आनंदपूर्ण माहौल है। और आगे बाबा तुलसी कहते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सखियां जो सियाजू के साथ होती हैं मनोहर गीत गाती हैं और सभी परम सुंदरी हैं। संग सखी सब सुभग, सुभग का मतलब है तो है सुंदर, और बड़ी सयानी हैं, बड़ी चतुर हैं, बड़ी बुद्धिमान हैं। पूरा वातावरण देखिए सियाजू के आसपास, जनकपुरी में, मिथिला नगरी में, और लंका नगरी में बिल्कुल इसके विपरीत। हाँ, सीतहि त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद,
वहां सखियां कैसी हैं? बोली सुभग और सयानी। और यहां जो अशोक वाटिका में सियाजू बैठी हैं वहां राक्षसियां कैसी हैं? दरही रूप बहुमंद। एक तो मूर्ख है, मंद है, हाँ, और धरही रूप, अलग अलग रूप धारण कर रही हैं सियाजू को डराने के लिए। तो मिथिला नगरी में जो सुंदरियां हैं और जनकपुर में जो सुंदरियां हैं मिथिला नगरी में और यहां लंका नगरी में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी बाबा तुलसी ने उसका नाम सुंदर कांड नहीं रखा है। इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। यहां पर बाबा तुलसी ने मानो एक बात हम सबको कहना चाहा, ध्यान से सुनना, कि भाई अनुकूल परिस्थिति में सुंदरता को खोज लेना बड़ा सरल होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो सुंदरता को खोज ले वो है हमारे हनुमान जी महाराज, जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी, मिथिला नगरी में तो चलो सब सुंदर हैं, हाँ, भगवान राम जब पहुंचे, अभी जनकपुर के द्वार पर ही पहुंचे थे विश्वामित्र जी के साथ, तो जैसे ही पहुंचे तो विदेहराज जनक आए हैं विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। और उस वक्त भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहीं वाटिका में घूमने गए थे। आए हैं विश्वामित्र जी के पास और विश्वामित्र जी ने अपने बगल में ही बिठा लिया। कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा, अपने पास बिठा लिया। और अभी बातें कर ही रहे थे, उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई। उसी समय दोनों भाइयों का आना हुआ और विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव प्रणाम करो, यहां के राजा हैं महाराज जनक। और जब राघव और लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, जनक महाराज, ध्यान से सुनना, विदेह राज हैं, देह पर उनकी दृष्टि नहीं जाती, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन आज जब पहली बार हमारे सरकार को देखा ना, एकदम आंखें टिकी रह गई भगवान राम पर और नजरें गड़ाकर देखने लगे। बातें करते हैं विश्वामित्र जी से लेकिन नजरें प्रभु राम पर। और उस वक्त विश्वामित्र जी हंसे बगैर रह नहीं पाए, क्योंकि विदेहराज जनक वेदांती हैं। वेदांत की भाषा में सुंदरता का कोई महत्व नहीं, वहां सुंदरता शब्द है ही नहीं। वहां कूटस्थ ब्रह्म की चर्चा है, निराकार ब्रह्म की चर्चा है, वहां देह को तो नश्वर माना गया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।